पीएम नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सलाहकार का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट पैदा होंगे। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और लेकर आई हूं बातें सेहत वेहत की। देश में कोरोना की तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता। सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार ने बुधवार को ये चेतावनी जारी की है। डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना की लहर का फेज 3 का तीसरा चरण टाला नहीं जा सकता। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये फेज 3 कब आएगा, लेकिन हमें तीसरी लहर को लेकर सचेत होना होगा। यह कहा जा रहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर संभव है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये कब आएगी, ये कितनी मजबूत होगी और हम खुद तीसरी लहर के लिए तैयार रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे डबल मास्किंग का इस्तेमाल करें। विशेषज्ञों का कहना है कि मास्किंग के लिए हमारा नज़रिया थोड़ा सख्त होना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्किंग एक कारगर तरीका है। मेडिकल जर्नल दी लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में कोविड-19 के एयरबोर्न प्रसारण के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 बाहर से ज़्यादा घरों के अंदर तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए घर में भी मास्क पहनने की बात कही जा रही है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि डबल मास्क कैसे पहनें। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों ही मास्क 3 लेयर वाले हों। मास्क को चेक कैसे करें? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है, बहुत सारे वीडियोस आप देख चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि डबल मास्किंग यूज़ करनी चाहिए, लेकिन ये कैसे समझें कि ये मास्क ठीक है या नहीं? मास्क को आखिर चेक कैसे करें? तो ये हम आपको बताते हैं। मास्क को लाइट के सामने रखें और देखें कि इससे कितनी लाइट पास यानी कि आर पार होती है। एक अच्छे मास्क से लाइट आर पार यानी कि पास नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, मास्क आपके चेहरे को पूरी तरह से फिट होना चाहिए। मास्क को पहनकर फूंक मारें और देखें कि कहीं किनारों से हवा बाहर तो नहीं जा रही है। अगर बाहर जा रही है तो वो मास्क ढीला है। अगर मास्क ढीला है तो उसके स्ट्रिंग्स को गांठ लगा लें ताकि वो टाइट रहे। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि आप मास्क ही बदल लें, लेकिन अगर आप मास्क नहीं बदल सकते हैं तो उसके स्ट्रिंग्स को गांठ लगाकर उसे टाइट ज़रूर करें। कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करने के बाद उसे हर बार धोएं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे ना धोएं। N95 मास्क को अगर आप धो देते हैं तो इसकी फिल्ट्रेशन की क्षमता 80% तक कम हो जाती है। N95 मास्क को 3 दिन के बाद आप फिर से उपयोग में ले सकते हैं। कपड़े और सर्जिकल मास्क को एक साथ पहनें या फिर सिर्फ N95 मास्क का ही इस्तेमाल करें। यह ना करें कि आप पहले सर्जिकल मास्क लगाएं और उसके ऊपर N95 लगा लें, या फिर कपड़े वाला मास्क लगाएं और उसके ऊपर N95 लगा लें। अगर आप N95 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक कपड़े का 3 लेयर वाला मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपने कोविड-19 का टीका लगवा लिया है तो बेफिक्र ना घूमें, मास्क लगाने से ना बचें। मास्क डबल ही लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि आपका मास्क अच्छी तरह से फिट होगा। टीका आपको कई रोगों और अस्पताल में दाखिल होने से तो बचा सकता है। आप टीका लगवाने के बाद भी कोविड-19 के संक्रमण से बच नहीं सकते। आप संक्रमित हो सकते हैं और वायरस को दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले सभी नियमों का पालन करें। हाथ धोएं, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कोविड-19 वायरस के प्रसार को बढ़ने से रोकें। सेहत वेद के इस वीडियो में मैं थी अनीता शर्मा आपके साथ। आज के लिए इतनी ही जानकारी। अगर आप और भी जानकारी से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेहत से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते हैं।